हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज बात करते हैं 20-23 के पार्ट 2 का एडमिशन और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। इसके साथ ही पीजी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, पीएचडी का एडमिशन कराने के लिए, रिसर्च करने के लिए पैट एग्ज़ामिनेशन का सूचना और भी कई जानकारियाँ हमारे साथ में हैं। और कितना पैसा लगेगा उसकी भी चर्चा है। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो सकेगी। चलते हैं ये पहली सूचना पर, जो है ये पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने से संबंधित। इस एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो सूचना है वो अभी हमने कुछ देर पहले एक वीडियो में स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इसको रेगुलर वाले 20-23 सत्र के विद्यार्थी तो भरेंगे ही। 7 तारीख से 20 तारीख तक जो 18-21 के या 19-22 के प्रमोटेड छात्र हैं वो भी इस फॉर्म को भरेंगे। तो इसके लिए विशेष यहाँ पर नहीं बताएंगे, लेकिन जब ये फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए पार्ट 1 तो पास होना ही चाहिए। या पार्ट 1 से पार्ट 2 में आपका कैसे आएगा, या तो पास होकर या प्रमोटेड होकर के। पास होने का मतलब पांचों पेपर में पास हुए हैं पार्ट 1 में तो पार्ट 2 में आएंगे, और प्रमोटेड का मतलब है 1 या 2 पेपर में आप फेल किए हैं तो भी आप पार्ट 2 में चले जाएंगे। लेकिन 2 से ज़्यादा पेपर में अगर आप फेल किए हैं या एब्सेंट हो गए हैं तो फिर आप पार्ट 1 में रहेंगे, पार्ट 2 में नहीं जाएंगे। ये चर्चा हो गई है। इसके बाद पैसा कितना लगना है इसकी बात करते हैं। तो ये देखिए, लेटर जो हमारे सामने है ये विश्वविद्यालय का लेटर है, और इसमें कहा गया है वही सेम चीज़ कि 20-23 सत्र के विद्यार्थियों का, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, सामान्य हो, कला विज्ञान संकाय, किसी का भी हो, कॉमर्स का हो, सबके लिए ये सूचना है। तो इसमें जो पैसा लेना है ये 2 तरह के फ़ी होते हैं। एक तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर लगेगा आपका। दूसरा फ़ी होता है जब आप कॉलेज में जमा करेंगे, तो वो कॉलेज में जमा करने का फ़ी जो है वो एक्चुअली एडमिशन फ़ी होता है। अभी जैसे कि एमबी कॉलेज के अगर विद्यार्थी हैं या किसी सरकारी कॉलेज के, और पार्ट 2 में आपका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, तो एडमिशन वाला फ़ी तो लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो अभी आप ये फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म, और इसको भरने के बाद जब कॉलेज जाएंगे तो वहाँ एडमिशन वाला भी चार्ज लगेगा। तो इतना ही मत समझिएगा, इसलिए कॉलेज वाला भी एडमिशन चार्ज आपको देना है। तो इस तरह से आपका फ़ी बढ़ जाएगा। कितना एक्यूरेट हम बाद में बताएंगे जब कॉलेज में बन जाएगा तो, लेकिन अप्रॉक्स आपको बता देते हैं। तो पहले यूनिवर्सिटी वाला जो फ़ी है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें कोटि है। कोटि जैसे सामान्य कोटि, जनरल कैटेगरी वाले BC2 के जो छात्र हैं इसके लिए ये सूचनाएं हैं कि कितना है। परीक्षा शुल्क 200 रुपये, लोकल लेवी 60 रुपये, अंक पत्र का 75 रुपये, कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस 60 रुपये, टोटल 395 रुपये आपका कटेंगे। जो जनरल के या BC2 के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रेट है। जो SC के या ST के या BC1 के छात्र हैं उनका लोकल लेवी 60 रुपया, अंक पत्र का 75 रुपया, कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस 60 रुपया, ये लग जाएगा टोटल 195 रुपया। और परीक्षा शुल्क जो 200 रुपये जनरल और BC2 को लगा वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है, उनको नहीं लगेगा। तो ये चीज़ हो गया। और जो BBA या बायोटेक या फिश एंड फिशरीज के विद्यार्थी हैं उनमें सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, सभी कैटेगरी के छात्राओं के लिए 1000 रुपये लगेंगे, उनका फिक्स है। अब इसमें बताया गया है कि 18-21 और 19-22 के प्रोन्नत छात्रों से परीक्षा शुल्क 200 रुपये लेना है। और उसके अलावा प्रोन्नत होने का मतलब है कि आप पहले से एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको लोकल लेवी, अंक पत्र का, ये सब आपसे पैसा ले लिया गया है तो वो नहीं लेना है। तो ये सूचनाएं यूनिवर्सिटी के लिए था। यूनिवर्सिटी का जो फ़ी लिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से वो है। जब इसको लेकर के आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ अलग फ़ी लगेगा। ऑनलाइन कराने के लिए साइबर कैफ़े वाले भी 50 रुपये लेंगे, 100 रुपये लेंगे। फिर जब कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पर भी जनरल लोगों का लगभग 1,500 से 2,000 रुपये लगेंगे। जो उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी के हैं, BC1 के हैं, SC ST के हैं, तो हो सकता हो कम लगेगा, 1000 के आसपास लगेगा। एक्यूरेट हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास डाटा वो नहीं है। कल जब डाटा आएगा तो हम उसको बता देंगे लाइव में, या फिर कम्युनिटी में भी डाल देंगे।
तो लाइव में जुड़ करके आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अभी भी थोड़ा देर बाद हम लाइव करेंगे, तो आप उसको समझने का प्रयास करिएगा, अगर जो चीज़ यहाँ समझ में नहीं आए तो। एक कॉलेज का सूचना आप दिखा रहे हैं आपको, अभी चूँकि एमबी कॉलेज का सूचना नहीं आया है, तो इस कॉलेज का सूचना है। ये कॉलेज एसवीपी कॉलेज भभुआ का है। वहाँ का सूचना क्या है कि जो यही चीज़ है, पार्ट 2 का परीक्षा प्रपत्र भरना है, तो टाइमिंग इसका डेट क्या है, तो 7 तारीख से आपको 20 तारीख तक भरना है। और टाइमिंग क्या है, 7 बजे से 8:30 बजे तक, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम चलेगा, तो कॉलेज डे टाइम नहीं है। तो इस 1.5 घंटे के अंदर ही आपको आके काम कराना है। तो ऑनलाइन फॉर्म तो बाहर में भरेंगे, लेकिन लेके आएंगे कॉलेज में तो अपडेट होगा, एडमिशन होगा। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जो भरेंगे उसका प्रिंट आउट और डॉक्यूमेंट्स पार्ट 1 का लगा करके आप जाएंगे। और फिर उसमें प्रवेश पात्र देखिए यहाँ विवरणी में दिया हुआ है क्या क्या संलग्न करना है। एडमिट कार्ड, अंक पत्र, पंजीयन का छाया प्रति, और पार्ट 2 का परिचय पत्र, ये यहाँ जो एमबी कॉलेज में नहीं लगेगा। नामांकन रसीद का फोटोकॉपी लगेगा। और अगर आप SC ST BC1 के छात्र हैं तो आपको अपना जाति वाला प्रमाण पत्र लेके आना है। इसके बाद नीचे जो ये डिटेल्स है, ये इस कॉलेज के लिए है, अपने कॉलेज के लिए नहीं है। अपने कॉलेज का जब सूचना आएगा तो उसको बताएंगे। अब दूसरा खबर आप देखिए, अभी पार्ट 2 का एग्ज़ाम के बारे में समझ गए, फ़ी के बारे में समझ गए। अब आपके पास आते हैं पार्ट 3 का, जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है 19-22 सत्र का। इसका अभी एग्ज़ाम थ्योरी वाला हो रहा है, तो इसका प्रैक्टिकल भी होना ही है। तो प्रैक्टिकल के लिए कहा गया है कि 19-20 का प्रायोगिक परीक्षा आयोजन करने के संबंध में रिक्वेस्ट किया गया। क्या कहा गया है इसमें कि अंकित विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि स्नातक खंड 3 सत्र 19-22 का प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 9 से 20 तक आयोजित कर अपने विश्वविद्यालय के वेबसाइट के अपने पोर्टल पर ऑनलाइन कर एक्सेल अथवा PDF फाइल डाउनलोड कर अधो हस्ताक्षर के कार्यालय में जमा कर दें। वही देखिए, इसको कहा गया है कि 9 से 20 तक आप प्रैक्टिकल ले लीजिए, लेकिन ये संभव नहीं है। विश्वविद्यालय भी बिना सोचे समझे काम करती है। अभी इंटरमीडिएट का जब एग्ज़ाम हो रहा है, दिन भर हाउस बुकिंग चल रहा है पूरी तरह से फुल शो। इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का, उसमें कोई दूसरा विद्यार्थी जा ही नहीं सकता है क्लास में। आप कैसे बुलाएंगे? वहाँ पर धारा लगा हुआ है, प्रशासन का टाइट पहरा है, स्टूडेंट के बीच में किसी का डिस्टर्बेंस स्वीकार नहीं है। क्लासरूम उतना ही है जितना परीक्षा हो रही है, तो कोई खाली जगह नहीं है, ना खाली जाने आने का परमिशन है। तो ऐसे में प्रायोगिक परीक्षा कैसे लिया जाएगा? प्रैक्टिकल होगा ही नहीं। इसलिए ये लेटर जो है ये इनवैलिड है, इसको हम समझ रहे हैं, क्योंकि इस लेटर का प्रयोजन कोई अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, जहाँ पर सेंटर नहीं पड़ा है वो इसका पालन कर लेंगे, वो प्रैक्टिकल कर लेंगे, लेकिन जहाँ एग्ज़ाम सेंटर चल रहा है वहाँ पर यह प्रैक्टिकल नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल बाद में होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ये किया ही नहीं जा सकता, विद्यार्थी को बुलाएगा कैसे। चलिए, तो ये खबर हो गई प्रैक्टिकल का, तो एग्ज़ाम होगा ही, आपका छूटेगा नहीं, निश्चिंत रहिएगा। सूचना इसके लिए फिर से दिया जाएगा। ये हर एक कॉलेज के अपने अपने विभाग से निकलेगा लेटर, उसको आपको देखना है हर विभाग का। अगर नहीं आपको अवेलेबल है तो अपने विभाग से संपर्क करना है। एमबी कॉलेज के स्टूडेंट अगर आप हैं तो यहाँ पर हम डालेंगे, नहीं तो आपको अपने विभाग से संपर्क कर लेना है। इसके बाद अब पीजी का बात करते हैं। 20-22 सत्र का पीजी सेमेस्टर 2 का जो विद्यार्थी हैं उनका परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भराने का डेट आ गया है, बिना विलंब शुल्क के साथ, यानी अभी कोई लेट फाइन नहीं लगेगा। वो 7 तारीख से 20 तारीख तक डेट है। आप पीजी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भर देंगे तो फिर आप पार्ट 3 में जा पाएंगे, सेमेस्टर 3 में जा पाएंगे। चलिए, इसके साथ ही दूसरा जो है लेटर वो पैट परीक्षा से संबंधित है। पैट जो है ये PhD एडमिशन टेस्ट है। इसमें नामांकन कराने के लिए ये किनके लिए है? जो MA पास कर गए, MSc पास कर गए, MCOM पास कर गए, मास्टर लेवल का जो कोर्स पास कर गए हैं, आगे की पढ़ाई जैसे कि मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट के बाद BSc BA या BA के बाद जो है फिर MA करते हैं, यानी कि स्नातक के बाद स्नातकोत्तर करते हैं, PG करते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं? तो उसके बाद फिर PhD करते हैं। इसको लगाने के बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो इसके लिए सबका नहीं होता है सिलेक्शन, इसमें टेस्ट देना पड़ता है। जो मेरिट वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हीं का रिजल्ट बनता है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। फिर आगे का लंबा प्रोसेस है, उसमें 4-5 साल लगता है।
लेकिन पहले टेस्ट तो देना पड़ेगा और टेस्ट देने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। तो पीएचडी नामांकन जांच परीक्षा पैट 2021, क्योंकि 18-21 पार्ट 3 का भी रिजल्ट आया है, इसलिए 21 वाला ये शुरू हो रहा है। सम्मिलित होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20-22 तक स्वीकार किया जाएगा। यानी जो भी पीएचडी करना चाहते हैं बीकेएसयू से, वो 20-22 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर दीजिए। प्रवेश परीक्षा से संबंधित समुचित जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट vksu.ac.in पर प्राप्त की जा सकती है। अब इसके बारे में विशेष जानकारी, जो परीक्षा कब होगा नहीं होगा, उसका जानकारी इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो vksu का अपना वेबसाइट है। ये अभी 18-21 पार्ट 3 का रिजल्ट आ गया, स्नातक कंप्लीट हो गया, इसीलिए ये 21 के बाद का शुरू हुआ है अभी। और जो है ये पीजी में एडमिशन की भी 21-23 का अभी शुरू हुआ है। तो अभी जैसे जैसे और खबर आएगी, हमको लग रहा है कि अभी बहुत ज़ोर शोर से कई खबर आना बाकी है। जैसे जैसे खबर आते जाएगा आपके बीच रखते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ अगले सेशन में। आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमारे इसी जस्ट लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, या बाद में भी जुड़ करके समझ सकते हैं। धन्यवाद।